हेलो बच्चों। बेटा आज हम सामने पाठ 4 लिंग और वचन लेकर आए हैं। इसके पहले आपने संज्ञा, सर्वनाम आदि चीज़ों के बारे में पढ़ा है, तो आज हम उसके बाद पढ़ेंगे लिंग और वचन। लिंग क्या होता है, ये सवाल बार बार मन में आता है। लिंग वो होता है जिससे हमें किसी के बारे में पता चलता है कि वो इंसान लड़की है या लड़का। तो चलिए देखते हैं। लिंग को इंग्लिश में बोलते हैं जेंडर, जो कि आप इंग्लिश के लैंग्वेज कोर्स में पढ़ चुके हैं। आज उसी को हम हिंदी में भी जानेंगे। जैसे पिक्चर देखिए, भाई अपने बहन को राखी बांधती है। तो बहन कौन है? एक लड़की है। और भाई कौन है? लड़का। तो इसकी परिभाषा क्या होती है? स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। यानी कि जिस शब्द से पता चलता है कि वो आदमी लड़की है या लड़का है, उसे हम लिंग कहते हैं। अब लिंग के कितने भेद होते हैं? लिंग के 2 भेद होते हैं। पहला होता है पुल्लिंग यानी कि पुरुषवाचक, और दूसरा होता है स्त्रीलिंग यानी कि स्त्रीवाचक, यानी कि जिससे पता चलता है कि वो स्त्री है। तो इसके 2 होते हैं। अब पुल्लिंग क्या होता है? पुल्लिंग की परिभाषा क्या है? पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं। जैसे धोबी, कुत्ता, लड़का, भाई, अध्यापक आदि। यानी कि जिस भी शब्द से ये पता चले कि वो लड़का है, तो वो सारे शब्द पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका आएगा बेटा स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? जिस शब्द से, मतलब क्या होता है, जैसे हमें पता चला लड़का है, उसी तरह हमें पता चलता है कि लड़की कौन है। तो जब हमको इस शब्द से ये पता चलता है कि वो लड़की है, तो उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होती है, वो नेक्स्ट पेज पे है आपके। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। आपको डेफिनेशन दिख रही है ना? स्त्रीलिंग लिखा हुआ है, फेमिनाइन जेंडर, जैसे धोबिन, लड़की, कुतिया, बकरी, बहन, अध्यापिका आदि। तो सारी चीज़ें जो अपोजिट फॉर्म में लिखी जाती हैं उसे जेंडर हम कहते हैं। अब आपकी बुक पे देखिए, नीचे कुछ वर्ड्स दिए हैं, शब्द दिए हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के। इसको आपको अपनी पढ़ना है और समझना है और याद भी करना है। लाइक दैट, लड़का, लड़की, पिता, माता, दादा, दादी, भाई, बहन, नाना, नानी, छात्र, छात्रा, शिक्षक, शिक्षिका, नायक, नायिका। दूसरी लाइन में देखिए, हाथी, हथिनी, महोदय, महोदया, श्रीमान, श्रीमती, शिष्य, शिष्या, राजा, रानी, भगवान, भगवती आदि। इसी तरह से आपके दूसरे पेज पर भी पूरा दिया हुआ है। आप इसको पढ़ेंगे, समझेंगे और याद भी करेंगे। और सबको याद भी होना चाहिए, समझ में भी आना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि स्त्रीलिंग शब्द क्या होते हैं, आप कोई भी एक्सरसाइज सॉल्व नहीं कर पाओगे। टर्न द पेज। देखिए, इसमें भी ऊपर दिया हुआ है, तो आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है। फिर हम नीचे आते हैं लिंग की पहचान पर। लिंग की पहचान क्या होती है? कैसे पहचानेंगे कि कोई शब्द पुल्लिंग है या कोई शब्द स्त्रीलिंग? कैसे होगा? तो पुल्लिंग शब्द की पहचान में क्या क्या आता है, चलिए देखिए। दिन, महीनों, पर्वतों, ग्रहों, रत्नों और फूलों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जैसे सोमवार, शनिवार, भारत, अमेरिका, जनवरी, मार्च, हिमालय, विंध्याचल, आम, अमरूद, बुध। अब हम ये बोलते हैं ना, सोमवार आ गया, सोमवार आ गई बोलते हैं क्या? मंगलवार आ गई? अरे आज संडे आ गई क्या? नहीं, संडे आ गया, संडे आ गया। तो यानी कि रविवार आ गया। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो हमेशा पुल्लिंग ही होती हैं। उसी तरह कुछ चीज़ों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग ही होते हैं। जैसे नदियाँ, भाषा, तिथि, लिपि आदि के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे गंगा, यमुना, गोमती, हिंदी, संस्कृत, प्रथमा, पंचमी, देवनागरी, रोमन आदि। कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग तथा कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं। ये भी आपको पढ़ना है और समझना है। और कुछ शब्दों के लिंग समान होते हैं। तो बाकी आगे नेक्स्ट वीडियो में। स्टे होम, इट्स से बाय।